हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर 3। आपके हिंदी का पार्ट 3 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? पार्ट 3। उसका नाम क्या है? गोताखोर और मोती। ठीक है, गोताखोर और मोती चैप्टर देखेंगे हम। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसको क्या है। इसका उद्देश्य गरीबों तथा असहायों की सहायता के लिए प्रेरित करना लोगों को, और इसका जीवन मूल्य अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का भी जीवन अमूल्य होता है, उसके बारे में समझना। क्लियर? एक था गोताखोर। कौन था? एक गोताखोर मतलब जो क्या करता है, नदी में डुबकी लगाता है और नदी में तैरने वाला, जिसको क्या बोलते हैं? गोताखोर। ठीक है, उसका नाम बनू। उसका नाम क्या था? बुनू था। बनू नहीं, सॉरी, बुनू। वह अपनी पत्नी के साथ समुद्र के तट पर एक गरीब बस्ती में रहता था। ठीक है, वह अपनी पत्नी के साथ कहाँ रहता था? समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे पर रहता था। ठीक है, बुनू हर रोज समुद्र में डुबकी लगाकर सीपियां खोजता था। क्या करता था बुनू? समुद्र में हर रोज डुबकियां लगाता था और सीपियां खोजता था। सीपियां मतलब जिसमें कुछ मोती वगैरह निकलते, वो सीपियां खोजता था। आपने भी कहीं कभी गए होंगे नदी किनारे तो देखी होगी, वाइट वाइट कलर की आती है वो। सीपियां मिल जाती थी। सीपियां मिल जाती तो उन्हें बेच देता। क्या करता? उसको सीपियां मिलती गोता लगाने में समुद्र पर, समुद्र में गोता लगाने पर सीपियां मिलती तो उनको क्या करता? बेच देता। जो कुछ मिलता, जो कुछ उसको बेचने से मिलता, उसी से अपना गुजारा चलता था। उसका गुजारा जो लालन पालन खाना पीना का आज चलता था, इसी इन्हीं सीपियों को बेचकर चलता था। एक दिन की बात है, बुनू ने समुद्र में डुबकी लगाई, लेकिन उसे कोई सीपी नहीं मिली। एक दिन क्या हुआ कि उसने और समुद्र में डुबकी लगाई पर उसे कोई भी सीपी नहीं मिली। उसने कई बार गोते लगाए पर हर बार खाली हाथ बाहर आना पड़ा उसे। कई बार डुबकियां लगाई समुद्र में पर उसे खाली हाथ वापस आना पड़ा। पश्चिम में सूरज को डूबते देखा तो ईश्वर को याद करते हुए बुनू ने एक बार फिर डुबकी लगाई। क्या? सूरज को डूबते हुए मतलब शाम होने वाली थी, अंधेरा था, अंधेरा होने वाला था, और ईश्वर को याद कर, भगवान को याद करके उसने एक बार फिर डुबकी लगाई और आखिरी उसे एक चट्टान के पास पड़ी सीपी मिली। और उसे क्या हुआ? समुद्र के अंदर एक चट्टान के पास पड़ी एक सीपी मिली। उसी को लेकर बुनू निराश भाव से लौट आया, क्योंकि डेली उससे ज़्यादा सीपियाँ लाता था और आज सिर्फ कितनी सीपियाँ लाया? एक सीपियाँ लाया। एक सीपी लाया कौन? बुनू। और क्या हुआ? निराश होकर वापस लौट आया। ठीक है, अंधेरा हो गया था। बुनू थका हारा घर की ओर चल चल दिया। क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था, क्योंकि अंधेरे में लास्ट टाइम उसने डुबकी लगाई थी। घर की ओर चल दिया। बोनू थका हारा घर की ओर चल दिया। पत्नी ने सीपी को लेकर एक तरफ रख दिया। खा पीकर पति पत्नी सो गए। उन्होंने जो सीपी लाए थे वो बोनू लाया था, उसकी पत्नी ने उसे रख दिया और खाना खाने के बाद वो दोनों सो गए। उस रात मौसम खराब था। उस रात मौसम बहुत खराब था। किनारे की चट्टानों पर लहरों के टकराने की आवाज़ काफ़ी तेज सुनाई दे रही थी। जब समुद्र में तूफान आता है या फिर माहौल खराब रहता है तो पानी के झोंकों से जो किनारों पर टक्कर लगती है उससे बहुत सारी आवाज़ें निकलती है। तो वह आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। एकाएक कोई आवाज़ सुनकर बूनू की पत्नी गेमो की नींद टूट गई। उसकी पत्नी का नाम था क्या? गेमो। किसकी? बूनू की पत्नी का नाम था गेमो। उसकी नींद क्या हुआ? इन झटकों से जो आवाज़ आ रही थी पानी की, उसकी नींद खुल गई। ठीक है, उसकी नींद खुल गई, टूट गई। अंधेरे कमरे में हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया। उसे क्या हुआ? जो अंधेरा कमरा था उनका, जो कुटिया थी उनमें अंधेरा में उनको थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दिया। वह डरी हुई सी कमरे में चारों ओर, नेक्स्ट पेज, वो डर गई और कमरे में चारों ओर क्या करने लगी? देखती रही। क्या करती रही? वह डर कर कमरे में चारों ओर देखती रही। उसने देखा कि सीपी से प्रकाश निकल रहा था। जो सीपी वह एक लाया था उसे क्या हुआ? प्रकाश निकल रहा था। और क्या हुआ? सीपी का मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, उसमें से प्रकाश निकल रहा था। और जो सीपी बुनू लाया था उसमें से क्या प्रकाश निकल रहा था। सीपी के खुलने के बाद उसके भीतर से एक मोती फर्श पर
लुढ़क कर गिर पड़ा और नन्ही चमकदार गेंद की तरह उछलने लगा। जब उस छिपी से क्या हुआ, उस सीपी से सॉरी क्या हुआ, उस सीपी से एक मोती निकला। सीपीयू में क्या होता है, मोती। मोती निकला और वह जमीन पर आया और फर्श पर लुढ़क कर क्या हुआ, इधर उधर गिर कर ऐसे जाने लगा। लुढ़क कर मतलब जिसे अपन मोती गिराते तो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते घूमते जाते, उसको क्या बोलते हैं, लुढ़क कर। लुढ़क कर उछलने लगा। अभी वह पति को जागने की सोच रही थी। जागने की सोच रही थी, जागने की नहीं, ये क्या कर रही थी, जगाने की सोच रही थी कि खोली की खिड़की से दो नाटे कद के आदमी अंदर कूद आए। और क्या हुआ, वो जगाने वाले थे कि छोटे कद के आदमी, जो नाटे मतलब छोटे कद के आदमी क्या हुआ, खिड़की से अंदर कूद आए और फर्श पर लुढ़कते मोती की तरफ बढ़े। और जो मोती फर्श पर लुढ़क रहा था उसकी ओर आगे बढ़े, पर मोती बोनों के हाथ में नहीं आया। जो बोने लोग आए थे दो, उनके हाथ में मोती नहीं आया। वह झट सीपी में घुस गया और फिर सीपी का मुंह बंद हो गया और वो मोती क्या हुआ, सीपी में छिप गया वापस, और उसका मुंह वापस से बंद हो गया। गेमों को लगा कि जैसे कोई खिड़की से बाहर कूद गया। गेमों ने झट दीपक जलाया, देखा सीपी वैसे ही रखी थी, बोने दिखाई नहीं दिए। मतलब वो जो बोने आदमी जो खिड़की से अंदर आए थे वो नहीं दिखाई दिए, सीपी वैसी की वैसी ही थी। उसने झट बूनू को जगाया और उसने क्या किया, अपने बूनू अपने हस्बैंड को जगाया, पति को, और उसे विचित्र घटना के बारे में बताया। बातें सुनकर बूनू को भी आश्चर्य हुआ। ऐसी बातें सुनकर कि उसमें से निकला है तो मोती और फिर उछलने के बाद वापस चले गया, यह सुनकर वह भी क्या हुआ, आश्चर्य हो गया। उसे लगा शायद पत्नी ने कोई सपना देखा। उसको क्या लगा, उसकी पत्नी गेमो ने क्या किया, कोई सपना देखा। उसकी पत्नी का नाम था क्या, गेमो। अगली सुबह वो घर के बाहर बैठा था, तभी बहुत छोटे कद के दो व्यक्ति उसके पास गए और उन्हें कहा, बोनो तुम्हारे पास जो सीपी है उसे बेच दो, हम मुंह मांगे दाम देंगे। और क्या हुआ, यहाँ पे दो बोने कद के आदमी जो नाइट में आए थे, रात में, वही क्या बोले कि आए और बोले कि हमको वो सीपी दे दो, हम मुंह मांगे दाम देंगे। बोनू कुछ कहता इससे पहले ही उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, बोनू भाई मुझे मत बेचो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। और यह सुनते ही उसने क्या, एक आवाज से सुनी जैसे बेचने की बात हुई कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। बोनू ने कह दिया मुझे सीपी नहीं बेचना है। और यह सुनकर बोनू ने उनको क्या, बोने आदमियों को मना बोल दिया कि मुझे सीपी नहीं बेचना है। इस पर बोने बोनू को छड़ियों से पीटने लगे। वो जो बोने आदमी थे इस ना बोलने पर छड़ियों से पीटने लगे। अजीब छड़ी थी बोनों की उनके पास एक अजीब अलग प्रकार की छड़ी थी, मारने वाली लकड़ी थी। उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी आ गए तो बोने भाग गए। जब उसको मार मार कर लहूलुहान कर दिया, ब्लड निकलने लगा उसके शरीर से, तो फिर आइट साइड के जो पड़ोसी थे वो आए और वो क्या हुआ, वो बोने आदमी भाग गए। रात हुई तो बोनू को मधुर संगीत सुनाई दिया और कमरे में हल्का प्रकाश हो गया। जब रात हुई, जो पहली रात हुआ तो उसकी पत्नी के साथ, वैसा आज किसके साथ, बोनू के साथ हो गए। सीपी का मुंह धीरे से खुला और एक उजाला चमकीला मोती निकलकर फर्श पर उछलने लगा। कौन सी, वही सीपी से, छोटी नन्ही गेंद की तरह। रन और मैच, ठीक है, उछलने लगा। बोनू ने हाथ बढ़ाया तो मोती उछलकर हथेली पर आ गया। जब उसने बोनू ने हाथ बढ़ाया तो वो क्या हुआ, मोती उसके हाथ पर आ गया। पर उस दिन जो बोने आदमी आए थे उनके हाथ में नहीं आया था। उसे आवाज सुनाई दी, बोनू भाई मैं जादुई मोती हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बताओ क्या चाहिए। ऐसा उस मोती ने किसको बोला, बोनू को। बोनू ने कहा आजकल कई बार गोता लगाने पर भी कुछ नहीं मिलता है, कमाई नहीं हो पाती है, मेरी तो कोई बात नहीं, किंतु मैं अपनी पत्नी को ऐसे हाल में नहीं देख सकता। फिर उस मोती ने क्या कहा, बस आवाज आई, बस इतनी सी बात, आवाज आई और तभी सीपी में से चमकते सिक्के गिरने लगे। गेमों ने सिक्के देखे तो खुशी के मारे नाच ही उठा। क्या, उसने सिक्के देखे तो खुशी के मारे क्या हुआ, नाच उठा।
बूनू ने मोती को मुट्ठी में बंद कर लिया और फिर पूछा, यह कैसा चमत्कार है? मोती बोलता है, सीपी से सिक्के गिरते हैं। अब आवाज हथेली से आ रही थी, मैं परीलोक की रानी के मुकुट का मोती हूँ। वो क्या बोलता, वो मोती क्या बोलता कि मैं परीलोक की रानी के मुकुट का मोती हूँ। एक दिन रानी बादलों से धरती की और झांक रही थी, तभी मैं समुद्र में एक सीपी के अंदर आ गिरा। मैं तभी से इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे आकर उठा लो। ये बोने कौन है जो तुम्हें लेना चाहते? बोनू ने पूछा। ये बोने एक राक्षस के नौकर है। अगर राक्षस ने मुझे पा लिया तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो जो बोने थे वो क्या थे, किसी राक्षस के दूत थे जो उस मोती को लेकर उसका दुरुपयोग करेंगे और उनकी शक्ति बढ़ा लेंगे, इसलिए वह उसके पास नहीं जाना। ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। बोनू ने कहा, मैं चाहूंगा कि तुम परीलोक वापस चले जाओ। और बोनू ने क्या कहा कि मैं चाहूंगा कि तुम परीलोक वापस चले जाओ। आगे देखते हैं। तुम भी कहा, तुम भी कुछ मांग लो। मोती से आवाज आई कि तुम भी कुछ मांग लो, यही कि तुम दोबारा से परीलोक मुकुट में लग जाओ। वो क्या मांगता उस मोती से कि तुम वापस से परीलोक मुकुट में लग जाओ, तो तुम मुझे बाहर खुले में ले चलो। कौन बोला ऐसा? मोती। अगर बोने आ गए तो बोने दिखाई दे तो तुम मुझे आकाश में उछाल देना। मोती ने कहा, फिर बस ठीक हो जाएगा। बोनू मोती को लेकर घर से बाहर निकल आया। आकाश में तारे झिटके हुए थे। आकाश में क्या तारे निकले हुए थे। एकाएक तारों के बीच एक चमकता विशाल मुकुट दिखाई दिया। और उन तारों के बीच क्या हुआ, एक चमकता मुकुट दिखाई दिया। बोनू की हथेली पर रखा मोती उछला और उस मुकुट में जा लगा। मुकुट एक बार चमका फिर गायब हो गया। और मुकुट क्या हुआ, एक बार चमका और फिर गायब हो गया। बोनू आकाश की ओर देखता रह गया। उसके होठों पर संतोष की मुस्कान फैल गई। संतोष की मुस्कान फैली। बोनू और गेहूं की यही कहानी आज भी मछुआरों में कहीं सुनी जाती है। और यह कहानी क्या होती है, आज भी कहीं मछुआरों में सुनी जाती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमको क्या करना है, कभी भी अगर कोई की वस्तु हमको मिलती है तो हमको उसको क्या करना है, वापस लौटाना है। क्लियर? इस कविता में गोताखोर कहानी मोती बहुत ही चमकदार एवं चमकीला है। वह गोताखोर बोनू की हर तरह सहायता करता है। गोताखोर भी उसे एक राक्षस के हाथों में जानने देता, मतलब वह जिसका था उसके पास मोती वापस पहुंच गए। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। आपको यह चैप्टर रीड करना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखकर समझना है। थैंक यू।